Welcome to this wonderful show. This is me, Chris Krishan, for the first time speaking, and we have Sir Joel Mogera on the other hand, who is rock star of Ahmedabad. We will be discussing few things जो यूजुअली लोग बात नहीं करते. अगर बात करते हैं तो दे हैवंट एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग. और ये है क्रिस, वन ऑफ माई वेरी ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स. जब से मैंने इसको जाना है, आई फील दैट ही इज़ माई यंगेस्ट वर्जन. तो आज हमने जो एक्सपीरियंस किया है साथ में और अलग अलग से, वो हम शेयर करने वाले हैं. जैसे कि यूएफओज, वी यूज्ड टू बी यूएफओलॉजिस्ट. जब भी हम लोग नज़र लगाते हैं आसमान में, ईदर हिम और आई विल सी एंड स्पॉट अ यूएफओ. अब इसमें ऐसा भी होता है, कई बार बोलते हैं लोग कि यार ये प्लेन होगा या फिर कुछ सैटेलाइट होगा, बट नहीं, they are UFOs. Let's get into it and let's discuss that. But before that, we start off with the life story of Joel sir, जिन्होंने हजारों musicians को change किया, like me. Hope I'm doing good in my life in music. Absolutely. He's running a business, man. और क्या चाहिए? So we'll start off with the basic question, like music ने कैसे सर आपकी life change की? So basically, Chris, I remember when I was a very young child, ना अपना catechism हुआ करता था चर्च में. True. So there used to be this guitarist, rest in peace, Mr. Victor Pereira. He is Correct. that link between us. Yes. So he used to play the guitar in our church. So that used to inspire me a lot. और दूसरा कि Father Walter, जो मेरे स्कूल में हुआ करते थे, Xavier's, he used to play guitar as well. और वो जो धुन थी, I used to feel like I'm in some different kind of dimension. तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार मुझे भी ऐसा बजाना है और वो फील करना है. इट वॉज नेवर अबाउट बीइंग अ पोजर कि मुझे लोगों को दिखाना है. इट वॉज दिल से मेरी विश थी कि यार कितना प्यारा आवाज़ है, आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट. सो जब कैटेकिज्म का क्लास हुआ करता था, विक्टर भाई उनका गिटार वहाँ रखा करते थे और मेरे बाजू में ऐसा हुआ करता था. एंड मैं क्या करता था, धीरे से चेन खोलूँ, यहाँ क्लास चल रहा है, एंड आई वुड hit one string and it would create that vibrating sound, and आजू बाजू वाले देखेंगे कहाँ से sound आ रहा है, but it's my hand here, no one knows that. True. So उस तरह से I mean I was that passionate कि कितना मज़ा आता है वो sound में. So that's how my music the journey actually started. And it always starts with when you feel कि वो चीज़ heavenly हमारे. Like even I felt कि guitar is like we can't buy it. इंडिया में तो available ही नहीं होगा. इतनी भगवान जैसी चीज़ है कि यार am I deserving कि मैं उसको छू पाऊँगा या फिर. So that's what I felt before starting the music journey. Right. Yeah. So hope you felt that too as well. Yeah. मुझे तो ऐसा मालूम भी नहीं था कि अहमदाबाद में म्यूजिशियंस हो सकते हैं या यहाँ पर कुछ रॉक शो जैसा होता होगा. I was in college when I actually came across someone, Satyam, who got me into complete rock scene. जो वहाँ उसके दोस्त सारे बैंड्स में हुआ करते थे. तो I used to say, बैंड वो तो मुंबई और दिल्ली में होते हैं ना. हाँ. तो he was like, नहीं ब्रो, क्या बात कर रहे हैं, यहाँ रॉक आइडल्स होता है. You see there are bands, metal bands. I was like, what the hell dude, are you kidding me? He was like, no, there are great bands. तब मुझे मालूम चला कि अहमदाबाद में भी रॉक सीन है, म्यूजिक का सीन है. True. Now there are like जो musicians हैं उनको पता है कि there are different genres of music, right? तो उसमें भी जैसे कि Bollywood है, Hollywood है, classical है, and you just said rock idols. Yeah. So that means you are from the metal background. Absolutely, rock, you know right? it. So I want to ask you कि why you chose metal? उसमें ऐसा क्या था कि जो आपको Bollywood सुनने में नहीं मिला या फिर वो हॉलीवुड या फिर क्लासिकल. सो आई रिमेंबर बैक इन 5th स्टैंडर्ड ना, मैं और मेरे भैया जब स्कूल से आते थे, वी यूज्ड टू टर्न ऑन टीवी और चैनल वी, MTV, RJ कीम, नॉट RJ कीम. ये कब का टाइम है? बैक इन 90s man. 1993, 4, 5, 6, 7. I was very young child in 5th standard or something. एंड तब हम आते थे, टीवी ऑन किया और तब शो चल रहा है चैनल वी का लॉन्च पैड या नो नॉट लॉन्च पैड, समथिंग एल्स मैन. ओके. देयर यूज्ड टू बी दिस शो. तो उसमें सारे गाने आते थे. उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आते थे, लेकिन कौन से वाले, बॉलीवुड वाले नहीं. उसमें आते थे इंडी पॉप, रॉक, इंग्लिश पॉप, ये वाले. करेक्ट. So I used to listen to Mohit Chauhan, but it was not Mohit Chauhan back then. It was Silk Route. Oh. उसके बैंड का नाम. बैंड का नाम. ओके. Yeah. So Mohit Chauhan, KK. Okay. हिंदी वाला था मुझे. I used to love them. Shan, amazing. And also Backstreet Boys, Blue, True. Boyzone, all of these. वो जो फील करवाते हैं ना वो गाने, you could literally feel it कि कितना cool है, कितना मजा था. You can feel it inside your soul, not just outside कि मजा आया, deep inside. So that got me into music कि मुझे सुनने में बहुत मजा आता है.
Okay. एंड देन स्लोली जब मैं बड़ा होते गया आई ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग कि आई हैड दिस कॉम्प्लेक्स इश्यू, Okay. inferiority complex, you know, because I was very thin and I mean I used to feel कि मैं कैसा अजीब सा दिखता हूँ, why am I like this, ऐसे Okay. फीलिंग आती थी बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू लुक गुड. आई मीन ये हमारे अंदर सबके अंदर होता है कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है. सो आई वॉज लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस. तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंट फील होने लगा. Okay. सो आई रियलाइज कि मैं म्यूजिक करके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता हूँ. एंड इट वॉज नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस, आई यूज टू लव म्यूजिक, राइट. Yeah. So then I came across GNR and Slash Okay. and Motley Crue and Iron Maiden, Iron Maiden. and Sub. So I used to have a friend Ajay Badheka Okay. who used to go to Lanny sir's class back in those days. और मेरा दूसरा एक फ्रेंड था Genius करके जिसे हम भैलू बुलाया करते थे. And भैलू introduced me to अजय बड़ेगा. Okay. हम अजय के घर पे जाते थे एंड ही वुड प्ले दिस ऑसम पापा कहते हैं सिंगिंग करते हुए. एंड आई बी लाइक मेस्मराइज्ड, माय गॉड कैसे I'd go nuts, man. And then he introduced me, do you listen to these bands and this that? I was like, yeah, I do listen to them. You can play them on guitar. And he did. And I was like, dude, I want to learn. So it's like, go to Lanny sir. So I went to Lanny sir. और फिर तो भाई खुल गया अपना नसीब. Because Lanny sir is all about metal and rock. Although he's a very dedicated Christian, but उनका metal and rock background was crazy, man. So वहाँ पर गया and he started teaching me all this stuff, but he was playing Scorpions and Metallica and Iron Maiden. So I was like empowered listening to that. Okay. कि I want to start learning this. That's how I got into the music. Oh, that was really inspiring. Now, एक और चीज़ जो मुझे पता चली इसमें से कि there was something that inspired you from the metal. Yeah. करेक्ट. तो अभी ये जो मेटल है, रॉक है, सो हाउ डू यू फील व्हेन यू लिसन टू देम? So rock और metal का क्या है ना कि they have certain vibrations. Like music is a frequency, it has a vibration, True. right? You agree? Yeah. So those vibrations put you in certain vibrational frequency. मतलब if you are in an average mood, Okay. you listen to some really nice music, some inspiring music and you get into that vibe कि मजा आ रहा है यार. या फिर you're in good vibe and then you start listening to some sad music and you feel inside कि यार sadness हो रही है. So music has that power to install a particular mood or emotion inside you. करेक्ट. रॉक और मेटल जो था इट यूज टू एम्पावर मी कि वो सुनते ही मुझे ऐसा पावरफुल फील होने लगता है कि आई डोंट केयर सामने कोई भी हो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ फुल्ली, राइट. सो जब रॉक और मेटल में सुनने लगा ना, आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टेरिबल लाइफ प्रॉब्लम्स एट होम, इन पर्सनल लाइफ, इन एकेडमिक्स, एवरीवेयर. बट दैट यूज टू बी माई रिडेम्पशन कि जब वो सुनता हूँ एवरीथिंग्स गॉन. This you might not know and a lot of people would figure out today was कि जब मैं बहुत ही परेशान होता था ना, I would go into my room and turn the metal songs on like Rose of Sharon and scream and cry. अरे बाप. Scream out and jump and cry like mosh pit. And after that I would feel so relieved. Now do you know there is also this kind of yoga? Yeah. Right? People Correct. jump and do those crazy stuff and then people blame Osho them. ashram. हाँ, Osho आश्रम कि ओशो तो भाई भूत डालता है अंदर. अरे we all have that inside us. Yeah. We have the animal. We just have to release it. Correct. So I used to do that and I used to feel so relieved. I was like कि ये तो अच्छा है यार. And then I was in college. I formed a band with my guys and we got onto the stage and जब हम मेटल बजाते थे तब हर एक का ऐसे स्पिरिचुअली अवेकनिंग होने लगा. ओके. लाइक वी स्टार्टेड गेटिंग दिस क्वेश्चंस कि मेटल इज अबाउट डेविल. ओके, राइट, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर ये डेविल है तो भगवान कहते हैं कि ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीप्रेजेंट एंड एवरीवेयर. ओके, ही इज एवरीवेयर एंड ही इज एवरीथिंग. तो उसके अंदर से ही सब निकला है. ट्रू. मीनिंग डेविल भी उनके अंदर से निकला है. I was like flabbergasted कि भाई कैसे हो सकता है. So there is this duality कि है उन्हीं में से निकला है because he doesn't judge devil, he doesn't judge himself that I am the God. He is pure, like sun shines over every person whether it's a murderer, a thief or nice people. The same way God is such an energy कि जिनमें से ये नेगेटिविटी भी निकली but
Correct. A lot of religions, they don't believe in that. Lot of. God is different, devil is different, and devil lures their people. Devil was part of God, but then sin came into him, and then वो आया ही कहाँ से फिर sin? सेम क्वेश्चन, यही चीज मैं पूछने वाला था. So I अगर had tons गॉड, of questions. Yeah. Metal got me asking me these questions. मेटल, या आई हैव सीन के मेटल के जो सॉन्ग्स है उसके लिरिक्स वो आप देखो तो देयर आर दोज आर बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स के. सो अगर लव स्टोरी हो गया तो फिर उसके लव स्टोरी के बारे में, बट इन मेटल सॉन्ग्स देयर आर सम थिंग्स विच आर डिफरेंट. कोई ऐसा लगे कि ये कुछ बताना चाहते, देयर आर सम मैसेजेस दे वांट टू कन्वे, राइट. सो आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी ऑफ माइंड कि जस्ट लाइक यू आई वाज यू नो सब स्कूल में परेशान करते, तो देयर वाज दिस गाय, उसने मुझे ये इंग्लिश सॉन्ग से दिखाया कि कैसे सॉन्ग्स होते हैं इंग्लिश. तो गेविन शोड मी के इंग्लिश सॉन्ग्स भी कूल होते हैं. सो अर्लियर आई यूज्ड टू लिसन ओनली ऑल द आइटम सॉन्ग्स जब पहले बोलते बॉलीवुड के. या सो देन आई गॉट टू नो बैकस्ट्रीट बॉयज, ब्लूज, एंड देन लिंकिन पार्क, ग्रीन डे. तो इन लिंकिन पार्क का एक सॉन्ग था इन दी एंड. सो दैट वाज द सॉन्ग जो मैं एग्जाम में सुन के जाता था कि यार कुछ आता नहीं है बट चलो ना इन दी एंड सुन के जाते, बिकॉज दैट गॉट द पावर कि यार कुछ भी हो जाए इट्स फाइन यार, इट डजंट इवन मैटर. तो वो चीज़ मुझे पावर दी कि यार ओके. सो इट वाज काइंड ऑफ अ रॉक मेटल सॉन्ग, इट वाजंट लाइक दैट, बट दैट हैज़ द एनर्जी के ओके यार कर लेंगे जो भी करना है ना. इट्स लाइक फेल तो फेल. तो दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट द मेटल सीन एज वेल. गेविन शोड मी कि ओके देयर आर फ्यू सॉन्ग्स जैसे कि सिस्टम ऑफ अ डाउन बैंड, चॉप शुई. सो that was the first song which I heard of a metal and I was like આટલા બધા ડ્રમ્સ આવું કેવી રીતે વગાડી શકે. સો દેટ વોઝ ધ थिंग કે जहाँ से मुझे लगा कि ओके यार देयर आर सो मेनी टॉपिक्स यू जस्ट सेड, डेविल, गॉड. या सो आई वांट टू आस्क यू कि गॉड और डेविल ये दोनों इक्वल है कि गॉड में से ही निकले हैं ये सब चीज़, और अगर लेट्स से अगर गॉड में से ही निकले सो व्हाई आर द पीपल नॉट एक्सेप्टिंग कि यार वो एक ही पार्ट है. दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक गाइस, बट that's what we've been doing all our lives, to offend people. Offense में से ही तो questions आते हैं, भले hatred हो. In my journey what I realized was that no doubt there are such entities, okay, which are devilish, which are negative energies, and there are entities which are really great and joyful and loving energies. मेरे ख्याल से in the end everything comes out of love only, and that love is God and that is an energy. अब जब हमने ना बचपन में कार्टून्स देखे होंगे तो फॉर एग्जाम्पल एंट्स होती थी ना, छोटी छोटी एंट्स, तो उनका गॉड उनके जैसा ही बड़ा एक एंट होगा. करेक्ट. जब अगर रैबिट्स है तो उनका गॉड बड़ा रैबिट होगा. सेम वे ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस, सो वी क्रिएटेड द गॉड लाइक इन आवर पर्सनालिटी. हमारे जैसे ही दिखते होंगे गॉड. दैट्स अ बुलशिट. गॉड डजंट हैव अ फॉर्म. गॉड इज एन एनर्जी. He created all of these different beautiful beings, different creatures and insects and a lot of things. So why can't God be like a tree, or be like a snake, or be like a dog, or be like us? He could be anything. True. But we being an intelligent race, we thought कि God is like us, and that was deliberately done. There are certain races. Okay. People have heard of these names now, which we used to discuss back in 2011, 12, 13 when people didn't know about this, but now they know that there are Anunnakis. Yeah. It's very common now, yeah. Anunnakis. So Anunnakis that came from the planet called Nibiru. Okay. Now a lot of great people that we listen to, they say, और वो channelers है like Bashar. Correct. Bashar is a great channeler, right? So many topics. So many things, man. So Bashar had told this story, and so many different people that are great thinkers, and the scripts and literatures from back in those Misr types, all of them have one thing in common, that gods came to the earth. Okay. They created humans, and then humans created this race. But were they really the god? They were Anunnakis. So Anunnaki was an intelligent race that came here on earth, and then they were in search of the gold, because gold उनके लिए बहुत ही important material हुआ करता था जिससे वो survive करते थे, और उनका technology चलता था. So they came here and they started digging the gold
इन अर्थ. सो अर्थ में बहुत सारे मिले एंड देयर यूज्ड टू बी होमो सेपियंस, और यू कुड से सिंपल वर्ड्स की monkeys तो थे ही, प्लस देयर वर होमो सेपियंस विच वाज अ रेस. And Earth was full of all animals and greeneries and stuff. There were no humans. Only Homo sapiens that were close to monkeys. Monkeys were there. Chimpanzees and everyone was there. We have not evolved from them. There were Homo sapiens. Homo sapiens थे, चलते थे humans जैसे, but वो बोल नहीं पाते थे, कुछ भी नहीं ऐसा. So these guys, the Anunnakis, उन्होंने इनका DNA लेकर एक मिक्स ब्रीड बनाई. बहुत सारा ट्राई लगा होगा जिसमें अलग अलग रेसिस भी बनी होगी. जैसे यू माइट सी नाउअडेज की कई लोग अभी भी एक ऐसे डीएनए मिक्स करके हाइब्रिड्स बना रहे हैं, राइट. सो वैसे प्रीवियसली भी हुआ होगा, तो बहुत सारी रेसिस बनी होगी. दे वेंट अंडरग्राउंड एंड देन वी वर क्रिएटेड इन देयर पर्सनालिटी, उनके जैसे दिखने वाले. एंड दैट्स हाउ वी केम इन टू द एग्जिस्टेंस. दैट इज़ वॉट अ लॉट ऑफ एविडेंसेस से. Because you cannot just say कि God created the earth and then he created the humans and made him in charge of everything. That's what doesn't fit in here. So ये सारे questions मेरे को आया करते थे, and this is what these guys say. And also I believe कि ऐसा ही होना चाहिए because it has some evidences. Correct. अभी एक और चीज़ मुझे मेरे दिमाग में आई कि there was this theory स्टूडेंट्स टीचर्स सब लोग सिखाते थे स्कूल में कि जैसे कि मंकीज में से अपने बने. सो वो चीज़ क्या प्रोसेस बंद हो गई क्या अभी? क्यों अभी कोई बंदर में से कोई इंसान क्यों नहीं बन रहा? एग्जैक्टली. सो दिस आर सम थिंग्स के जो कॉन्ट्राडिक्ट करते कि अपनी सोच से कि देयर आर सम थिंग्स जो स्कूल में सिखाई गई है, जैसे कि ये चीज़ को डार्विनिज्म. हाँ, बाय द वे डार्विन वाज अ फ्रीमेसन. बोलो. सो ये कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि ये जो चीज़ है कि भाई बंदर में से जो ह्यूमंस बने तो अभी क्यों बंद हो गए और ये चीज़ है क्या? सो आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बन जाए, मतलब हाँ. मैं और तू क्या होंगे, बूढ़े. करेक्ट. हाउ वुड वी टर्न इनटू सम एलियन शेप्ड और समथिंग एल्स अनलेस योर्स एंड माइंड डीएनएस आर चेंज्ड और ऑल्टर्ड, राइट. साइंटिफिकली तो वही हो सकता है ना कि अगर तेरे में कुछ डीएनए चेंज किया, मेरे में कुछ डीएनए चेंज किया, तब ही जाकर हम कुछ अलग चेंज होंगे. So I feel that that story is false. The kids are programmed to believe that monkeys में से humans बने और इसलिए we have that tailbone, you know, yeah. जो कट गई है and पता नहीं वो बढ़ती नहीं है. I don't know, someday I might turn into a monkey और उससे ऊपर. That's a story. Those monkeys, they are still there. तो वो monkeys भी नहीं चेंज हुए. तो उनमें भी क्या था, their DNAs were not altered, that's why they did not turn into something else. Okay. So basic चीज़ें यही होती है कि बंदर में से हम नहीं बने हैं भाई. और ऐसा यहाँ अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सडनली ऐसा बन जाए कुछ अलग. कैन आई टर्न दिस हैंड इनटू अ फिन लाइक अ फिश? टर्न टर्न, इट डजंट टर्न. Time space is an illusion, right? So how can this turn into that unless I am so aware and so aligned with the universe that I can shape shift? तब मैं टर्न कर सकता हूँ, which we are not yet capable. तो मेरे ख्याल से जो monkeys थे वो monkeys ही है. Homo sapiens में से humans की रेस बनाई गई और तब से वो humans ही है. Okay, like back in those 6,000 8,000 years or whatever years, तभी तो humans ही थे ना. Humans, they didn't turn into something else. वैसे ही तो है. But let me tell you that अब लड़कियां देखोगे ना तो छोटी छोटी हो रही है, shorter. So what's the change? उनका क्या हो गया? Why suddenly? Because there's a lifestyle change. Okay. Lifestyle change हुआ, DNA भी change होता है जो food से change होता है. It takes a long process, but that doesn't completely transform you into an animal or something else. तो जो ऐसे बौने लोग होने लगे, we have these vaccines. Yeah. So vaccines are used to alter the DNAs. Okay. And atmosphere में chemtrails है, they are used to alter the DNAs. बहुत सारी चीज़ें dude, कितनी सारी चीज़ें जो alter कर रही है. तो उसकी वजह से when I was a younger kid, 12th की या फिर कॉलेज की लड़कियाँ लगती थी, ओ
कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं. They were like parents now- के यार 10th I used to feel कि मैं इतना ये लोग इतने बड़े हैं Yeah. और नाउ Yeah. अगर कोई बोलता है कि मैं कॉलेज में हूँ, अरे छोटी बच्ची हो क्या. So DNA changed, but Yeah. shorter हो गई. Yeah. So let's get back to again the metal genre. So एक और चीज़ मुझे पूछनी है कि we talked so many things के DNAs, Anunnakis, right? बट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इन रियलिटी कि जब भी आपने मेटल आप सुन रहे थे, राइट, तो ऐसी कोई इंसिडेंट्स हुई जिससे आपको लगा कि नहीं ये सिर्फ बातें नहीं है, इट वाज रियली अ थिंग, कि ऐसा कोई इंसिडेंट कि जिससे आपको लगा कि डूड मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, आई रियली फेल्ट समथिंग, इधर इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई ऐसी स्टोरी? Yeah, so many stories, man, that could creep people out. Let's start off with negative. So we had this band called Decade Souls, metal band back in the Yeah. days. 2006, 2008 we formed Decade Souls. Okay. And we used to have the lyrics about bloodthirsty vampires and werewolves and humans that are going through a lot of torture due to other people, Okay. and because they are suffering. So there used to be the suffering wala lyrics and everything. Now back in the days I found it creepy, but now I find it very simple कि जैसी एनर्जी हम लोग क्रिएट करते हैं वैसे बीइंग्स अट्रैक्ट होंगे. Correct. सो दैट्स व्हाई आई टेल माय स्टूडेंट्स की फियर बेस्ड चीजें मत देखो, नेगेटिव चीजें मत देखो, नेगेटिव न्यूज मत पढ़ो, व्हाटएवर यू लिसन, व्हाटएवर यू सी, वैसा ही नेगेटिव चीज क्रिएट होगा, एंड देन द एनर्जी सच एज देम विल बी क्रिएटेड और दिल बी मैनिफेस्टेड, एंड देन यू विल बी हेरेस्ड. करेक्ट. So back in those days we were unaware कि ऐसा कुछ भी होता है. So we used to find it so cool. वे creepy चीज़ लिखते हैं ना, वे brutal बनाते हैं ना, but we didn't know we were creating a negative impact, negative energy. So we were recording at our bassist's place, Urvish's place, and it was like 2 a.m. or something, and we were recording a song called I Smell Blood. I Smell Blood was about the vampiric thirst for blood, and we were recording it. सो 8 बजे से रिकॉर्ड कर रहे थे. इट वॉज 2 AM एंड हम लोग वो जब रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड हो रहा था ना, तब भी खतरनाक चिल्लाने की आवाज़ आई उर्विश के विंडो के बाहर से, एंड इट वॉज अ फीमेल स्क्रीच. इट वॉज नॉट अ स्क्रीम, इट वॉज अ स्क्रीच, एंड वी थॉट दैट अंदर गाने में से आ रहा है. सो एवरीवन वाज लाइक ओके, शायद मेरे को ऐसा लगा कि मैं ही सिर्फ सुन रहा हूँ, बट एवरीवन हर्ड. एंड ये कितने बजे हो रहा है ये सब चीज़ें? 2 बजे रात के. सो एवरीवन हर्ड, इवन आई हर्ड, बट वी डिडंट लुक एट ईच अदर. अच्छा. देन वी स्टार्टेड प्लेइंग अगेन द सॉन्ग, सुन रहे अगेन, इट हैपेंड, एंड वी लुक्ड एट ईच अदर एंड वी डिडंट स्पीक एनीथिंग. वी जस्ट न्यू समथिंग्स ऑफ, एंड वी वाज लाइक चलो गाइस कल मिलते हैं. आई वाज लाइक यार मुझे भी मनी लगना है, चलो टर्न इट ऑफ, टर्न ऑफ. वी फिनिश्ड. दिस गाय went to sleep. We got out. We didn't discuss. I just came to Maninagar because that screech was like someone's killing someone, man. That kind of screech, and non-human screech. It was crazy. We didn't even look outside the window ki kya hai, because the windows were closed. अच्छा. So I just came back home and then I messaged, but Urvish didn't reply. भाई किसी ने सुना? Yeah, dude, what was that? Then the next day we discussed somewhere out. Yeah. भाई वो खतरनाक था नहीं, कोई स्क्रीम कर रहा था. हाँ dude, even I heard, it was crazy. We were like भाई क्या हो रहा है सब? Then we let it go. But it was like goosebump kind of thing यार. Okay. बहुत अजीब सा था. That was one of the events. और उसके अलावा बहुत सारी है. So like metal के 2 पार्ट है, right? Yeah. Positive and negative as Yeah. well, right? तो let's talk about something positive. कोई ऐसी कोई स्टोरी जिससे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो बट पॉजिटिव. या सो मेटल जो हेल्प करता है वो चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट लेट्स यू एक्सप्रेस. वो आपके अंदर से आपके इमोशन निकालता है जो आपको भी नहीं मालूम कि मेरे अंदर थे, एंड दे आर इनसाइड, एंड दे माइट अट्रैक्ट नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ. Because it's inside, underlying, मैंने दबा दिया है. When the metal is playing, you start head banging and you let those emotions out and you express yourself fully. Correct. So वो एक चीज़ बहुत ही अच्छी है जिससे आप रिलीज हो जाते हो. एंड दूसरी एक चीज़, metal does not put you in the bars कि भाई तू क्रिश्चियन है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है. Everyone unite in music and everyone is enjoying. Metal is all about that कि सब लोग इकट्ठा होकर enjoy कर रहे. So I don't think that it is harmful. Okay. But yeah,
it can create certain experiences in your life which can be or cannot be beneficial to you. So मुझे personally ऐसा लगता है कि I have lowered listening to metal because since Alexei Laiho died, who's our both's idol, I don't see that any good songs are coming up. So past में वो सुनना, that dimension was different. It's gone. Yeah. So I've let it go and I create my own stuff now. So like we still have that metal soul, right? Yeah. But we don't go that dark. कितना dark सुनाना है किसी को या ऐसा कुछ. It's like all about good feelings. How you make people feel good. True. Yeah. Now let's talk about some politics. Oh my God. Guys, पहले से बोल रहा हूँ यहाँ पे सब चीज़ डिस्कस होने वाली है. So metal से मुझे जो चीज़ पता चली कि there are some dark governments or what do we say beyond Shadow something. governments. Yeah. So what are those things? मतलब मुझे बचपन से ये बोला गया कि there is something called government. Those who take care of us. हमको राह दिखा रही है सच्ची जिंदगी की कि कैसे जीते हैं, क्या करना चाहिए लाइफ में, जॉब करना चाहिए, कमाना चाहिए, शादी करनी चाहिए. बट आई हैव केम टू दिस शैडो गवर्नमेंट. व्हाट इज दैट? इज इट रियल? ये एक्चुअल में है? Absolutely. So basically, according to my research and according to my experience, I don't think I'm ready to express that experience as of now, which I had. But I can tell you few of the things. या जैसे कि गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने क्या किया है कि ये इंडियन गवर्नमेंट, ये अमेरिकन गवर्नमेंट, ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, सेपरेट लाइक डिफरेंट गवर्नमेंट्स. सो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया इज सेपरेट बीइंग. वी बिकेम अ टीम, वी फाइट विथ पाकिस्तान, वी फाइट विथ चाइना, सब लोग अलग है. बुल क्रैप, कंप्लीटली बुल क्रैप. ओके. Everyone on the upper level is united. All the governments are united. They all operate under one government, and that one government is the shadow government. ओके. This shadow government handles everything on the earth, our earth. There is places beyond our earth as well, which is spread out. So I'm talking about our earth, which is small place, and the shadow government handles all the governments and उनके rules भी वो बनाते हैं. And that's how our government decides कि ये करना है वो करना है. ओके. So जो shadow government है ना, they take the entire world towards certain path कि यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ ये पैंडेमिक आएगा, यहाँ पर ये वॉर होगा, यहाँ पर ये होगा, वो होगा. Not the individual governments. Okay. They are told by the shadow government कि ये चीज़ें करनी है, and the individual governments they follow. Shadow government is an absolute truth. They have their own army and they are amazing. They have their own technology. They are beyond human knowledge and मेरे ख्याल से 1000-2000 साल ज़्यादा आगे है. They can play with the space and time. They can dictate the future and they can take you according to that, but not without your wish. So ये लोग humans नहीं होते? The shadow governments are humans. Okay. But it's a mixture of humans and aliens. And beyond the shadow government is an alien race. And that is the main thing. जिनके नीचे shadow government है, which is the mixture of humans and aliens, and उनके नीचे हमारी governments है जिनमें भी aliens है and जिनमें भी humans है. So if you say कि अच्छा PM मोदी के आजू बाजू सिर्फ humans हैं, think again. Okay. There are so many famous videos of Barack Obama. Yeah, President I have seen that video के जहाँ उनका bodyguard वो he's like shape shifting something yeah, like he that. Shifts, no, That literally. bald guy. Yeah, bald guy. You can also check out the Yeah. video on internet. It's so much available. Even here, Okay. see, this can freak you out. But even who's an alien around you, you do not know. And there are aliens right now. They have been here since ages, and they shape shift. And they look like humans. They are aliens. So many of them. And I have seen people के जिनके I have seen reels के जिसमें there are certain masks कि वो literally लगे कि जैसे skin जैसे and they are like people are wearing it and उसमें कपड़े वपड़े पहन लिए and they are going outside. So they are of course there is possibility कि वो अपने आसपास ही रहते हो. अभी tell me one thing sir, like what would be the purpose, like why are they doing these things? See, these shadow governments and उनके ऊपर जो reptilian race है, they are
ancestors. They are here from the start of the world. ओके सो उनका एजेंडा क्या है, गॉड नोज. बट शैडो गवर्नमेंट का एजेंडा ये है टू क्रिएट वन वर्ल्ड गवर्नमेंट. अब वो लोग को ऐसा दिक्कत हो रहा है, एंड देन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग नाउ, बहुत सारी गवर्नमेंट्स है, तो उन सबको एक में शामिल करना है. वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड करेंसी, वन वर्ल्ड पीपल. दैट साउंड्स रियली नाइस कि यार सारी बाउंड्रीज मिट जाए और हम सब इकट्ठा होकर एक ह्यूमन बन जाए, लविंग. बट नो, दे आर ब्रिंगिंग ऑल द शिप्स टुगेदर. तो क्या वो कंट्रोल में ज़्यादा आसानी हो जाए. नाउ इट डजंट मीन कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट तो सब कुछ ऐसे मिक्स ही हो गया. देयर विल बी द गवर्नमेंट्स बट दे वोंट बी दैट पावरफुल जितना हमें अभी लग रहा है. इट वुड बी ओपन कि अच्छा देयर इज दैट गवर्नमेंट एंड देन दिस इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ अस, एंड देन देयर इज दैट गवर्नमेंट एंड अमेरिकन गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दिस गाइज. ऐसे लगे हुए अलग अलग चीज़ें, बट वी आर ऑल टुगेदर. सो तब आ जाएगी क्रेडिट सिस्टम. AI विल टेक ओवर. ये बहुत ही फेमस प्रोफेसी है कि AI विल टेक ओवर. एंड व्हाट इज एन AI? Do you think it's just robots, or do you think it's just some kind of computerized thing? No. AI is something an beyond. energy which exists and which is there. How can a computerized thing can talk to you or can know you or reason or all of those things? So there is this energy that is taking care of it, and the shadow government will give all this power to the AI government. The AI will be handled by someone called Dajjal in Muslims, or someone called one-eyed demon in Christianity, or someone named Antichrist, who will only have one eye, that is the eye of the Horus or Illuminati, right? Okay. So that person who's already born and who's not like human, who's thousands of years old, and that person is going to take over. He's younger and he's just like that for ages, and he's going to take over and he will be handling the entire world. Then if you are a good person, you will be able to travel and do everything. But if you are not a good person, or you are not following the orders, your credits will be lower, that you cannot buy anything for your family or food, or cannot travel. The AI will be taking care of all of those stuff. तो अगर मुझे अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर इतनी सारी पावरफुल चीज़ें हैं बट इट फील्स लाइक कि मेरे पास कुछ पावर ही नहीं है. इज इट करेक्ट? No. या फिर हाउ कैन आई बी अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस थिंग? मतलब मुझे अगर इसमें एंटर ना होना हो तो क्या कर सकते? Let me tell you, Chris, that we all create our own reality. True. You know that. Yeah. A lot of people do not know that we create our own reality. They feel कि God हमें चला रहा है, उसके हिसाब से चलना है. That is true. God हमें चला रहा है, उसे हिसाब से चलना है. But then there is free will as well, कि आपको कैसी reality में choose करनी है. Destination is same, ways can be different. Okay. मैं अपनी reality कैसे create करता हूँ? For example, जब COVID time था, people would not even touch each other or help each other. Me, Chris, you, Yeah. Karthik, Bhagyesh used to go to COVID ICUs. We used to play music for the COVID ICU patients. Yes. So why did we never catch it, and why there were people that were catching it and dying? Catching this reality is your own mental and spiritual state. When you believe that nothing can touch you, not even COVID, nothing can touch you, you create your own reality. And when you start letting a fear-based thought inside your mind, that creates a seed, and that will turn into a tree. When the tree is out there, the reality is manifested. So what these guys know, they know this stuff. So what they do is they make you create it. How? They create the movies. Before this pandemic, there was this movie about the pandemic. Before this happened, they created a lot of series like that. Then there were these movies like zombie movies, no? Mila Jovovich, Resident Evil. It also shows there is this virus spread, and everywhere you will find, you go back to this past, and what they did was they gave you the thought कि शायद ऐसा हो तो, but it's just a movie. अच्छा. So you caught कि शायद ऐसा हो तो, but it's just a movie. You are confused in that, but you have that fear. Now all they have to do is ask media to put that dramatic thing कि अच्छा ऐसा virus आया है.
and you relate to directly that movie, and you start feeling that fear, how people were doing things in that movie, and you start doing that, like giving away your power and letting government take care of you, and you just give up कि उनको जो करना है वो करे. Now how was this created? So your thoughts created this reality कि ऐसा चल रहा है. Now let me remind you that जैसे स्कोर्स चल रहे हो ना, वैसे ये लोग दिखा रहे थे, आज गए 2 लाख, आज मरे 3 लाख, आज मरे इतने. भाई क्यों? इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे बताओ. डज एनीवन हैव एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि इससे क्या फ़ायदा होगा? द ओनली फ़ायदा दैट वाज हैपनिंग वाज टू दिस इलाइट्स कि दे वर प्रोग्रामिंग अस, कितने लोग मर रहे, साला मैं भी होऊंगा नेक्स्ट, मेरे फैमिली में से कोई होगा. सो दे वर क्रिएटिंग दिस फियर, एंड वी combined together, human consciousness created that reality where the COVID happened. Now if you believed in it, it would happen to you. If you do not believe in it, and you really do not believe in it, it won't even touch you. So I guess हम लोग को वो फोर्स नहीं कर सकते कि आप ऐसा सोचो. वो हमारी चॉइस है, और ये रूल है उनका ही कि if you, we are going to show you everything. If you choose that, then you're ours. If you don't choose that, then you're not ours. एंड वन मोर थिंग, इससे ही मुझे याद आई, ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम एक मैट्रिक्स का एल्गोरिदम था गूगल पे. सो आई वांट यू टू टेल द वॉचर्स कि वो क्या था. But Chris, I checked, now it doesn't happen, but we might have to check it once again. Okay. If we have the mobile phones, तो हम लोग बाद में चेक करेंगे. But it used to be something like that कि गूगल पर जाओ एंड कोई भी नंबर डालो, 2 डिजिट से लेकर 5 डिजिट तक का कोई भी नंबर, जैसे कि 274 केसेस, कुछ भी सिर्फ इतना 274 cases. It will show you the articles of 274 cases being here near me, being there near me, being there near me. Any number. 89 COVID cases in Uttarachal और 91 cases in Gujarat. सिर्फ इतना डालो ना, वो इतने सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे. So there was a technology used कि आप कुछ भी ऐसा डालो और केसेस डालो ना, they will show you. बट आप क्यों वो चॉइस करोगे कि आपको जाकर ऐसा सर्च करना? बिकॉज यू आर फियर्ड कि मुझे डालने दे. हाउ मेनी केसेस आर देयर? क्रेजी मैन. सो बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस थिंग, मतलब कि ये जो हुआ कोविड हुआ, देयर वर सो मेनी ह्यूज इंसिडेंट्स जस्ट लाइक 9/11. ये सब चीज़ के पीछे पर्पस क्या है? इज इट टू डिपॉपुलेट? इज इट टू कंट्रोल? Like obviously those purposes are there. They want to depopulate the earth so that people can be controlled. They want to control because they have this in their DNA ki they cannot, the DNA I'm talking about is of reptilians. The race I'm talking about is the reptilians. Reptilian beings, that is an ancestral race who look like reptiles, 7-8 feet, and they look like standing reptiles. They have this thing कि उन्हें control करना है सब कुछ. So their purpose is that. However, you ask ki what is their main purpose behind doing all of this? We are a very small earth, very small part of this infinite consciousness. A lot of things happening in different universes which we don't even know. In our universe we don't know what is happening. We only can see the stars. We cannot even touch or anything, but so many things happening. So world में तो क्या हो रहा है? You never know. Tons of things. But when you are dedicated, like you and me, I did not get married because I want to research life itself. I don't listen to some people कि अच्छा get married and get settled. I love my neighbors. Neighbors. So the purpose of this race is to control everyone. वो तो main है ही. But they want to take us human race. They know we are very powerful souls. We are called golden souls because human body पाने के लिए, we are the soul that came into this human form. It takes a lot, and there are a lot of entities that are jealous of us जो human नहीं बन पाते. तो जब हम ह्यूमन बने हैं तो वो हमारे दुश्मन है. तो बाइबल में भी ऐसा लिखा गया है कि सांप के दुश्मन है ह्यूमंस, मतलब डेविल के दुश्मन है ह्यूमंस. तो व्हाट आर दोज डेविल्स? दे आर द रेप्टिलियन एंटिटीज. Because I'm calling them reptilian entities, and you can relate कि devil भी reptile था in Christianity. Okay. This is symbolism, right? Okay. So now when these entities are there, they are very much
jealous of us कि साला ये human बन गया, इनकी तो बजाओ, and they have this technological knowledge and everything. We have forgotten, we don't know who we actually are. So every big guru, every amazing guru would say answers are within you, you don't need to go anywhere else. But we are also lazy, so we find answers in everything else. Like you are watching this podcast and you are finding the answers here, but if you meditated inside you, if you researched yourself, you will find all the answers from inside you. So everything's inside us, and these guys wanna control us because वो उनकी नस में ही है कि वैसा ही करना है. So they want to control us. Okay. Now there are few questions, like we are talking very heavy things, right? But there will be so many watchers जो ऐसे होंगे कि उनको first time they are watching and they are listening to such things, right? So I want you to explain few things in layman language कि यार ये alien है क्या? What is this vibrations? ये energy क्या है? So let's start off with aliens. So like alien का मतलब क्या है? एलियंस अगर हम देखने जाए कि उसका मीनिंग क्या है, तो समथिंग दैट इज स्ट्रेंजर, समथिंग वी आर नॉट अवेयर ऑफ, दैट इज एन एलियन. बट एलियंस का नाम ले लेकर और मूवीज ने प्रोग्राम कर करके लोगों को ऐसा बना दिया है कि जादू इज द एलियन या फिर ईट इज द एलियन. एंड वो यहाँ पे आ रहा है बैंड बजाने. हाँ, बैंड बजाना. या देर आर सम इंसेक्ट लाइक एलियंस जो सिर्फ सबकी बैंड बजाएंगे. व्हाई देर आर नो मूवीज अबाउट एलियंस हेल्पिंग ह्यूमंस? Because that's the fact, and they don't want us to know that कि ऐसे है, facts है. We are in this body. I can touch you, you can touch me, but I cannot touch your soul. The soul is infinite, and what fabric is it made up of is the God energy. It is made up of the God energy. That's why we and God are one. When I talk like this, a lot of religions will say they'll get offended कि how can you sinner say that you are the God? You are the guilty. But they'll tell me you're the son of God. Please beg for forgiveness. If I am the son of God, why would I beg for the forgiveness? Because if he created me, I would act in a certain way. He knows. But according to the religion, the God is like that कि उन्होंने बनाया तुझे and he gave you the free will. Now you act in certain way and he will punish you. So God looks like a psychopathic according to me. According to the religion. Now let's not go in that direction. So these aliens, they are also entities like us. Now there can be only two entities in this universe, physical and non-physical. We are the physical energies, we are the physical entities. There are dogs and cats and all these birds and everything is physical entities. Inside them there is the consciousness, inside us there is the consciousness. That consciousness decides to come in certain bodies and experience the limitations, like I can touch everything and I can feel this in the moment. So it's limited and I can fully experience it, right? I can experience it. That's why I came into the existence. I want to experience it. There are entities which experience it in different realms. They cannot be barred, they can be moving around everywhere, and tons of entities. We are only the part of those entities, but we are in the physical form. So basically we have all the power and we have everything. We are aliens in these bodies. Now there are aliens that are non-physical, there are aliens that are physical. Okay. When we talk about the aliens, we only think कि वो कहीं बाहर से दूसरे planet से आए हैं और हमारा कुछ ले जाना चाहते हैं या फिर हमें बंदी बनाना चाहते हैं. There are races, but they are very few. 3 or 4 races. There are millions of races that are good races that want us to grow and evolve and be part of that galactic federation that there is in the universe. Now these aliens that come here, they come in two forms, physical or non-physical. The non-physical entities, they can channel through human bodies. If we have certain DNAs or systems inside us, they can channel through us. Okay. For example, Bashar or Abraham Hicks. Yeah. So they have this Akashic contract earlier कि I'll take the human birth and through you I'll make the human race evolve. So they talk great things through them and they had these contracts and they agree कि हाँ मेरे through. सिंपल सी लेमन की भाषा में बताओ, हमारे यहाँ माता जीज आते हैं. माता जीज क्या करते हैं? गाइड करते हैं. Why they act in a certain way? Because they are certain different entities which
cannot withhold that much of energy and power in the body. That's why they act in certain way. Correct. Which we find creepy. Okay, why are they acting like this? But it's too much energy. They are too powerful. So that's why somehow they are managing and helping, and you are saying it's a creepy. Okay. So when they are there, they are helping you out. There are energies that do not want to help you out. They are egoistic. Nahi, you have to pray me and then I'll give you this. They have control over the energies. They have control over certain aspects of the universe, so they can do that. I would just suggest you to be in your highest positive mindset, so you always have the highest positive energies around you. Correct. Those good aliens. If you are a bad person thinking about bad things and everything, you will be attended by the bad aliens in physical and in non-physical form. If you are a good person, if you are always thinking about good things and better things, you will be guided by the good things, by the good entities. Now we get a thought, we get lots of thoughts. So do you think they are all your thoughts? I don't think so. They are the thoughts placed through these entities. They are the thoughts how you wish to think, how you wish to be in the vibe, the vibration we are talking about. So when you are in a good vibration, you attract all the good things. When you are in the bad vibration, you attract all the bad things. As simple as that, man. So in layman's words, I would say aliens are physical and non-physical. The physical ones are waiting for us to grow in such a mental level कि हम उन्हें देखकर freak out ना हो जाए. So they are waiting for that and they are showing कि देखो ऐसा हम आ रहे जा रहे. And we know we had captured a lot of UFOs. So how come they disappear and how come they move around so weirdly? Because they are in different dimensions and different realities. So जहाँ पर वो अपनी frequency को change कर सकते हैं, just like the radio station, they can change the frequencies and they can appear and disappear. Unlike our physical reality, we cannot make these things disappear because we are tuned and locked in this energy, this frequency. But all of these energies, all of these frequencies, they are atoms. They have decided to come together and become sofa, become stool, become this recorder, become you, become me. Meaning all of these things also have the energy, the vibe, the consciousness. So even when people treat things badly, it is bad thing, guys. You cannot, just spit anywhere or treat things roughly. They have energy, and according to how you treat them, they'll treat you. They'll give you the result. If I treat my bike rough, it will give me the result of breaking down. Correct. If I love it and clean it and everything I do for it, it will give me the result of being nice. Because the atoms, they are aware, they are conscious. So yeah, that's what the aliens are all about. True. Now since we have talked about alien guys, I would like to discuss few incidents जो real life में हुए. So first UFO which sir saw was in Ahmedabad. So आप कुछ उसके बारे में बताओ and then let's talk about that ISKCON वाला, the UFO which we saw. Crazy, the chase. So back in 2017, तभी तो कोई विश्वास ही नहीं करता होगा कि भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं. सवाल ही नहीं. And I knew about these things since 2008, but मैंने कभी देखा नहीं था. Okay. I used to read about it, David Icke. I used to watch some videos, बहुत ही blurry videos back in those days. And I was always this kind of believer कि there is possibility of anything is possible. So 2017 में मैं अपना क्लास बंद करके घर पे आया. And like usual मैं बाहर गया और पानी पी रहा था. And I saw in the sky कि यहाँ से ऐसे कुछ सैटेलाइट जा रहा है. I was like, okay, that's like a star or satellite or something होगा कुछ, पता नहीं. So मैं पहले तो देख रहा हूँ. And then suddenly I started realizing the speed was unbelievable. And the movement was also unbelievable. तो I was like कि ऐसे सैटेलाइट और प्लेन तो ऐसा तो नहीं कर सकते, like sway around. And then I could see the shape कि it was like this shape ऐसा. And stars के shape नहीं होते, right? Stars are like ऐसे shiny things, but this was brighter. And when it got closer towards, in the same balcony here, when it got closer, it was going this side. I was like, shit, this is something else. I got inside, मैंने मेरा Samsung का phone उठाया and I clicked the video of that.
एंड वो यहाँ से SDA स्कूल की तरफ ऐसे गया एंड देन इट डिसअपियर्ड. उसके बीच में ऐसा भी हुआ कि इट वाज लाइक इट वाज ब्लिंकिंग एंड देन इट वाज चेंजिंग द प्लेसेस एंड देन इट वेंट दैट वे. So I was like, dude, this is definitely a UFO. And I posted that video online on YouTube on my channel Joel Mogera. You can go and search. बहुत नीचे होगा. Back in 2017 I captured that video. और तब से मुझे यकीन आ गया कि भाई है ऐसी चीजें. That was 2017. Oh yes, I remember. There was this another incident जहाँ पे you saw with this DJ Sam Bhargav bhai. That was actually after that, but I remember one more incident which was even before this, when I was working in call centers. Okay. And वो night shifts हुआ करती थी and I got out to smoke. Back in the days I was a heavy smoker, so I was smoking and I saw the stars and there was this tiny thing, the star like thing, no other lights, just white light. It is going like this. मैं बोला ये खरता तारा होगा, नीचे गिरेगा. But it's not falling off, man. It's going slowly like that. And back in the days, I did not believe it because I thought कुछ satellite जैसा होगा. But it was definitely a UFO. And I told my dad घर पे आकर कि पप्पा मैं आऊँ कहीं जो. And he was like हाँ, there are भूलोक, there are sky people, there are a lot of people like उनकी भाषा में उनके बचपन में उन्हें जी वो सिखा होगा भूलोक ऐसा कुछ होता है. So there are people, so yeah, it is possible. So my dad was also a very open minded person, so he told me ki ha, it must be that. But then 2017 this was clear. Now the one you're talking about, me, DJ and Sam, we were going to drop Samantha, who was the bassist in our band. We were going to drop her at 12 or 1 a.m. at her house. And we were passing by this Gomtipur bridge and it was like creepy atmosphere. The wind is flowing and you feel that in the vibe. बारिश कुछ हो रहा ना, it was just creepy atmosphere, like हवा ऐसे चल रही है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं. There are 3 bikes and आगे Sam है, मैं हूँ and यहाँ DJ है मेरे पीछे and we are going and पीछे DJ खड़ा रह गया and he screamed, अरे जल्दी ऊपर जो. एंड आई वाज लाइक लुकिंग एट हिम, ही वाज स्टॉपिंग. आई वाज लाइक भाई चलने. तो ही वाज लाइक ऊपर जो. एंड आई सॉ अप एंड देयर वाज दिस प्लेन लाइक थिंग. इट वाज नॉट प्लेन एट ऑल बट उसके जैसा लग रहा था. इट वेंट हियर. नाउ प्लेन होता है तो चलो सीधा सीधा जाता है, बट इट देन स्टार्टेड डायरेक्शन दिस वे. इट इज जंपिंग अराउंड एंड देन इट वेंट लाइक दैट एंड वी वर लाइक भाई दिस इज सो क्लोज. इट इज राइट अबव हियर. Let's run from here. I don't want to get abducted. तो सैम ने, मैंने और डीजे ने भगाई उसे, फटाफट से उसके घर पे ड्रॉप किया. एंड आई चेंज्ड माई रूट बिकॉज डीजे वहाँ से जाने वाला था. आई हैड टू कम ऑन द सेम रूट. आई टूक अ लॉन्गर वे एंड केम फ्रॉम द ब्रिज एंड आई वॉज चेकिंग कि है ना यहाँ कहीं पर भी. एंड इट वॉज नॉट देयर एंड आई रीच्ड होम. सो वो दिख कैसा रहा था, मतलब वो सर्कल, ट्राइंगल, कौन से शेप का? इट वॉज लाइक अ प्लेन लाइक थिंग बट ऊपर से ऐसा एंड देन अगेन. सो यूजुअली जो हम मूवीज में देखते हैं हाँ वैसा, बट आगे से प्लेन जैसा था. ओके. एंड इट ऑल्सो हैड प्लेन जैसी ही लाइट्स बट द ओनली थिंग वाज इट वाज नॉट प्लेन. आई नो बिकॉज आई सॉ इट एंड इट वाज a plane can go straight, man. It cannot go like this. And that too is so fast. Even the charter plane would go like stall and then come like this. This is going like this. How is that possible? And then it just flew. Ahmedabad mein, dude. Ahmedabad mein. Back in 2000 and I guess 18. No. Yeah, around that time only, 18 or something. Back in those days. And then after few years, that chase happened. My God, me and Chris. You remember? Let me start with this, sir. Yeah, please go on. So we were out on the Saturday evening, right? Like we were around coming Buskers. Yeah. So Buskers एक ऐसी जगह है अहमदाबाद में जहाँ पे सब म्यूजिशियंस इकट्ठा हुआ करते थे फॉर यू नो जस्ट जैमिंग अप एंड एवरीथिंग. तो हम वहाँ पे थे, वी वर जस्ट सोशलाइजिंग. एंड जब भी हम वापस आ रहे थे तो देयर वाज दिस क्रॉस रोड सिंधु भवन, पकवान चारस्ता, या वी कॉल दैट. तो वहाँ पे लाइक वी वर ऑन बुलेट, सर चला रहे थे, मैं पीछे बैठ रहा था और सर ने देखा कि एक स्टार है. सो इट्स लाइक हाईवे, एसजी हाईवे. इवन बिफोर पकवान क्रॉस रोड आई सॉ इट फ्रॉम वेरी फार. करेक्ट. हाँ, कि ये बड़ा सा स्टार है लेकिन आई वाज नॉट सेइंग. देन इट वाज लाइक राइट साइड, यहाँ पे दिख रहा था.
एंड सर टोल्ड मी कि ये कुछ अजीब नहीं लग रहा, कहीं अलग लागी રહ્યો છે. તો આઈ સેડ કે ના 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 स्टार છે. एंड लेटर ऑन लाइक 5-6 सेकेंड 10 सेकेंड और हुई, हम यानी क्रॉसिंग पे खड़े थे वो 4 रस्ते पे, एंड वो बड़ा हुआ. एंड ही अगेन टोल्ड मी कि आ मोटू થયું. एंड आई लिटरली फेल्ट इट कि वो इतना बड़ा नहीं था, वो लाइक इट वाज लाइक एकदम छोटा सा और वो बड़ा हुआ. अभी वो बड़ा हुआ, चलो इट्स फाइन, चलो कुछ हो सकता है कि प्लेन सामने से आ रहा हो तो ऐसा कि नज़दीक आया तो बड़ा हुआ, बट वो उसने क्रॉस किया, मतलब इट्स अ ह्यूज रोड. बिफोर दैट क्रिस, इफ यू रिमेंबर, वो बड़ा हुआ ना, फिर ऐसे नीचे भी गिरा एक पर्टिकुलर एंगल में, ब्लिंक हुआ, लाइक बड़ा हुआ, उसके बाद वापस वो छोटा हुआ, ब्लिंक, एंड देन इट केम लाइक दिस. वो यहाँ क्रॉस हुआ, मतलब लाइक एक हाईवे है राइट, तो हाईवे के यहाँ पे अगर कोई स्टार हो तो कुछ भी तो वो स्ट्रेट ऐसे जाएगा ना, वो ऐसे क्रॉस हुआ. नाउ जैसे ही वो क्रॉस हुआ वी फेल्ट, और वो नॉर्मल जैसे इफ़ यू सी द प्लेन तो वो एक नॉर्मल स्पीड आपको लगेगी कि ओके ये एक स्पीड है एरोप्लेन की, बट देयर वॉज द अनयूजुअल स्पीड कि वो इतना जल्दी, लाइक हमको ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, बट इट कुड बी रियली लॉन्ग वे, हमको ऐसा दिख रहा है, बट वो जहाँ यहाँ से वो ऐसे वापस क्रॉस किया पूरा रोड, एंड वी जस्ट वर लाइक हो रे बाप रे, तो भागी रही हो. वी ब्रोक द सिग्नल्स मैन, वी ब्रोक 2 signals. करेक्ट. On SG highway and we ran after it. करेक्ट. और तभी तो ब्रिजेस वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे, तो इट वाज लाइक ओपन स्काई. जब भी वो यहाँ पे आया तो इट इवन गॉट बिगर, एंड नीचे लाइक वो नीचे नज़दीक और आने लगा, एंड देयर वाज दिस पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ पे वो बिल्डिंग्स हुआ करती, तो वी डिड इवन टेक द वीडियो. अगर वो हमको मिल रहा है तो विल डेफिनेटली शेयर इट. देयर वाज दिस ब्रिज, वी वर बिसाइड दैट, एंड हम लोग गए इसरो वाले रोड पर. हाँ इसरो वाले रोड पर वी आर सीइंग इट towards ISRO only, and we are going, and then it crossed from the ISRO to right from here to that side. Correct. Near ITC, जो वो ITC पहले नहीं थी, वो गली में हम गए, और वहाँ किसी देहांती जगह पर जाकर ग्राउंड में हम रुक गए थे, जहाँ पर the end. But like when you were riding, no, तो मैंने जब भी देखा कि वो इस बाजू क्रॉस हुआ, तो बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, तो वहां पे आई सॉ कि वो घूम रहा है. There was literally, हाँ वो डिस्क लिटरली पूरी एंड रमारा होटल पर अगर कोई होता ना तो वहां से तो लिटरली दिखता. करेक्ट. इट वाज इन दैट रेंज ओनली. करेक्ट. इट वाज डिस्क शेप, एंड थोड़ा बहुत वो कैप्चर भी हुआ था, बट वी वर लाइक सो मच इन शॉक कि हम वो इट वाज मूविंग अ लॉट दैट वीडियो. हाँ, तो उसमें थोड़ा सा कैप्चर भी हुआ है, बट इफ अगर वो मिल रहा है तो विल डेफिनेटली शेयर इट ऑन एंड एडिट ऑन दिस वीडियो. एंड क्रिस, डू यू रिमेंबर जब हम वहां पर एक जगह पर आकर खड़े रह गए, हाउ वाज द एटमॉस्फेयर, लाइक द wind is swaying, the same kind of atmosphere was cloudy, there correct, in 2017. True. So there are aliens and UFOs which we have seen personally in Ahmedabad. ऐसा नहीं है कि ये सब इंडिया के बाहर ही होता है, इंडिया में भी हो रहा है, बट there are certain specific places like कि जहाँ ज़्यादा होता है. So I have seen so many podcasts and people talk like कि वो नॉर्मल एरिया में कम होता है, बट देयर जैसे कि माउंटेन्स हो गए, ओशंस हो गए, तो यहाँ पे सब ज़्यादा रहता है. तो ऐसा कुछ आपने कोई स्टोरी सुनी हो या फिर ऐसा कोई वीडियो देखा हो? Yes. Open spaces, mountains, and near sea it happens because their bases are inside the oceans. Their bases are inside the mountains. They are living here. They are going. The mountains are used as their airports. If you talk about this Mount Kailash, that is absolutely an airport, man. शिवजी वहाँ रहा करते हैं. लोग क्यों कहते हैं? Because the Kailash, nothing outside. Inside Kailash, there are tons and tons and tons of alien races going on. They use it as airport और वहाँ से निकलते हैं, जाते आते बहुत बार, बहुत सारी चीजें. And there are so many mountains जो उससे भी बड़े हैं. वो सब लोग वहाँ पे गए हैं, but nobody is like कि मैं कैलाश जाके वापस आया हूँ. Like there was something creepy and कोई वापस नहीं आया. ऐसा कुछ है. And then the oceans as well. The oceans they get inside, तो नीचे कहाँ जाते होंगे? So again, there is this inner earth जहाँ पर दूसरी भी races जी रही है. There is this inner sun. There is this another dimension inside our earth. हम तो सिर्फ ऊपर है, नीचे की और भी है. So they are all going inside and that is this entire world. बहुत सारी जगह पे बोल रहे हैं ऐसे लोग कि we haven't found that much of in the ocean के, मतलब ओशन का हमने डिस्कवर कितना किया है, 3 or 5%. But we have discovered the universe के बाहर क्या हो रहा है. But there is a reason कि वहाँ पे of course there will be a restrictions कि इन लोगों की तरफ से ना कि भाई यहाँ पे आप आ ही नहीं सकते. True. Yeah. And there is this thing, imagine, whenever I imagine this I feel so claustrophobic, by God.
वाई हिंदू माइथोलॉजी में दिखाया गया है कि स्पेस इज ऑल वाटर एंड वी आर इनसाइड अ पर्टिकुलर ग्लोब और राउंड काइंड ऑफ थिंग जो फर्मामेंट है उसके अंदर हम है. तो कभी मेरे को ऐसा ख्याल आता है कि यहाँ से निकल कर गए तो वाटर वाटर एवरीवेयर, बिग शार्क्स एंड बिग वेल्स, मैन सो क्रेजी. सो आई बिलीव दैट द स्पेस इज द वाटर and this water can bring you there or you can travel through that. Now there are some videos on internet कि ऐसे rocket जा रहा है ऊपर टकराया and then there is this water kind of formation in the sky but वो break नहीं हो रहा है. Now उसके ही rocket, yeah. And then in Bible also there is written in Genesis कि God created the firmament. What is a firmament? A round shaped thing जिसके अंदर हम है, जिसके अंदर सूरज तारे और चांद है, सब कुछ अंदर है. And beyond that again the waters. Okay. So beyond धरती that गोल there है. are these waters. धरती गोल है यार. Don't instigate me. No. धरती फैली हुई है. It's not goal, it's not flat. धरती फैली हुई है. बस. That's what I'll say. And even people, when you see this, Yeah. I want you to be critic. I want you to be analytic thinker. Just don't believe us. Yeah. Just ask the questions. What do you think कि कहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि ये तो पक्का स्टोरी है, मेरे को इसका प्रूफ दो, मेरे को ये दो वो दो. You can ask us the questions and we are like open to that. And we decided to do this podcast because we have been discussing this for so long. मतलब ये discussions सिर्फ हमारे बीच में हुआ करता था and some other people. Yeah. But we decided कि अब चीजें बाहर आई गई है तो लोग हमें पागल नहीं कहेंगे. So let's reveal our knowledge as well. So Correct. the podcast. Yeah. Start thinking कि is government really thinking of you? Is government like कि हाँ आपके लिए okay आपकी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए. Government is taking care of you by giving you vaccines, not by asking you to compulsory Free go to the vaccines. gyms. Start thinking. That's the message. All right. Thank you so Thank much, you guys, so and much. thank you, Chris, Thank for you, this sir. idea. It was lovely talking to you. Absolutely. Thanks so much. Thank you.